डिजिटल संकट में डाल दिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का डिजिटल विभाजन सामने आया है और स्कूलों को पता नहीं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में वे अपने छात्रों को कैसे पढ़ाएं। ना मोबाइल ना इंटरनेट, कोरोना काल में कैसे हो पढ़ाई, सुविधाओं के बिना कैसे सच होगा सपना। वंदना जयपुर के रेजिडेंसी स्कूल की 6ठी कक्षा की छात्रा है। माता पिता गरीब हैं, भाई टैक्सी चलाता है, लिहाजा घर में स्मार्टफोन की कमी वंदना की पढ़ाई में बाधा बन गई है। दोपहर के बाद जब मोबाइल मिलता है तब थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाता है, फिर भैया वापस मोबाइल लेता है, उसका होमवर्क आता है तो वो भी करता है। आपकी क्लास निकल जाती है तब तक? यस। हाँ। दिक्कत बहुत आ रही है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नया मोबाइल लगे तो सर इतनी इनकम नहीं है, और अभी आपको पता है सर ये कोरोना वो चल रहा है तो इतना सर वो मतलब सवारी वारी भी इतना है नहीं सर हमारे पास, तो मोबाइल तो लेने जाएंगे तो सर कम से कम 10,000 12,000 रुपये का चाहिए मोबाइल। मजबूरी की वजह से आए इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप डिवाइस रखने वालों के पास सीमित कर रह गया है, और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो ऑनलाइन हुए स्कूलों से गायब हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन शिक्षा की तकनीक पर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक अच्छी क्वालिटी का फोन, बेहतर बैटरी, मेमोरी स्पेस और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। एक आंकड़े के मुताबिक देश की आधी आबादी से ज्यादा लोग बिना स्मार्टफोन के हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रही। गहलोत सरकार ने कोरोना संकट के बीच भी छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेज, स्माइल प्रोग्राम, ई कक्षा जैसे कई कदम उठाए, मगर रेजिडेंसी स्कूल की गरीब 50 छात्राएं ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। बच्चों को बस ये ऑनलाइन क्लासेस के वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इनको, जैसे इनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है घर में, तो इसकी वजह से बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमारे ये मेरा भाई है वो है, तो वो पूरा प्रॉपर ये मोबाइल यूज़ कर नहीं पाते हैं। जो हमारे पास लगभग 150 बच्चियाँ हैं और ये ज़्यादातर मजदूर वर्ग के तबके से निकल के आती हैं बच्चियाँ, जिनके घरों में स्मार्टफोन्स नहीं हैं, और हैं भी तो उनके या तो मम्मी या पापा के पास होते हैं जो कि सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। पाठ्य पुस्तकें हमने सब जारी कर दी हैं और घर घर तक पहुंचा दी हैं, फिर भी अगर कहीं नहीं पहुंच रही हैं तो कोई बात प्रधानाध्यापक पीओ को हम पाबंद करेंगे। प्रदेश भर में कोई 1.5 करोड़ छात्र सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, मगर अब भी हजारों बच्चे स्मार्टफोन के इंतजार में अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं। सरकार ने स्टडी मटेरियल तैयार करने और उसे हर छात्र तक पहुंचाने का इंतजाम तो किया, मगर इसमें स्मार्टफोन आड़े आ गया। क्या सरकार या कोई भामाशाह इन गरीब बच्चों के लिए एक अदद स्मार्टफोन का? अहमदाबाद में जायडस बायोटेक का वैक्सीन प्लांट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहां से वो पुणे और हैदराबाद भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो लाइव तस्वीरें हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि कोरोना वैक्सीन कहां तक पहुंची है, उस पर काम कहां तक पहुंचा है। आज हर जगह जहां से समाचार का इंतजार है उस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और देखेंगे कि कार्य किस तरह युद्ध स्तर पर चल रहा है और कहां तक पहुंचा है। 3 शहरों में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन का एक तरह से वो खुद रिव्यू कर रहे हैं, मौके पर पहुंचकर ऑन द स्पॉट। अहमदाबाद वो पहुंच चुके हैं, जायडस बायोटेक पार्क का वो विजिट कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक भी उनके साथ हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जानना चाहते हैं उससे जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। वैज्ञानिक भी उन्हें उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये भी ख़ास बात है कि हाल ही में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही और भी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। उन्होंने ये कहा था कि डोज कितनी होंगी, कीमत क्या होगी, इस तरह के सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। अब इस विजिट को अगर जोड़कर देखें तो एक तरह से इन सवालों के जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिव्यू में ढूंढ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मिशन वैक्सीन का पहला डेस्टिनेशन, पहला पड़ाव अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
यहाँ से जिस वैक्सीन का इंतजार है, जिसका नाम जाइकोव डी है, फॉर्मूला जाइडस बायोटेक ये बनाने वाली कंपनी, इसका प्लांट जो कि चंगोदर इंडस्ट्रियल एरिया में है। स्टेटस जो वैक्सीन को लेकर सामने आया है वो है कि फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं जाइकोव डी के। यहां जाइडस बायोटेक अपनी वैक्सीन जाइकोव डी डेवलप कर रही है। फेज 3 के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है गुजरात बेस्ड ये जाइडस बायोटेक की जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से स्वदेशी है और इसी का रिव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।